ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में मतदान से ठीक पहले एनडीए ने अपना सबसे बड़ा सियासी दांव चल दिया है। 30 जुलाई को होने वाली मीटिंग से 2 दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू सांसद नीतीश कुमार ने वीडियो संदेश जारी कर बांकीपुर के मतदाताओं से खास अपील की। उन्होंने एनडीए उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को भारी मतों से जिताने की अपील करते हुए ये कहा है कि बिहार के विकास की रफ्तार बनाए रखने के लिए हर वोट बेहद ही अहम है। नीतीश कुमार की अपील को चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में एनडीए के भावनात्मक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने पिछले 2 दशकों में बिहार में हुए विकास और सुशासन का जिक्र करते हुए मतदाताओं से एक बार फिर एनडीए के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। अब सवाल ये है कि क्या नीतीश की ये अपील बांकीपुर के वोटरों को आखिरी वक्त में एनडीए के पक्ष में लामबंद कर पाएगी? नीतीश कुमार ने अपने वीडियो संदेश में कहा है कि 30 जुलाई को सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें और एनडीए के युवा उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को भारी मतों से विजयी बनाएं। उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार को विकसित राज्य बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए जनता का समर्थन जरूरी है। उन्होंने अपने संदेश में पिछले 20 सालों के दौरान जनता के विश्वास और सहयोग का भी जिक्र किया है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि नीतीश कुमार ने ये भी कहा है कि बिहार में सुशासन और न्याय के साथ विकास का काम किया गया है। अब इस विकास की रफ्तार को आगे बनाए रखने के लिए बांकीपुर का हर वोट महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार के अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी नीरज कुमार सिन्हा के समर्थन में मतदाताओं से वोट की अपील की है। उन्होंने नीरज सिन्हा का राजनीतिक पृष्ठभूमि को सामने रखते हुए कहा कि वो किसी बड़े राजनीतिक परिवार से नहीं आते हैं। नितिन नवीन ने कहा कि नीरज सिन्हा ने एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की और बूथ अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष तक की जिम्मेदारी निभाई। अब वही कार्यकर्ता बीजेपी और एनडीए के उम्मीदवार के रूप में जनता के बीच है। नीरज सिन्हा के उम्मीदवारों को लेकर बीजेपी का फोकस उनके संगठनात्मक सफर पर है। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि पार्टी मतदाताओं को ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि एक सामान्य कार्यकर्ता को आगे बढ़ाकर उम्मीदवार बनाया गया है। ऐसे में चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में बीजेपी ने नीरज सिन्हा की छवि को ग्रास रूट कार्यकर्ता के तौर पर पेश करने की रणनीति अपनाई है। नितिन नवीन ने विश्वास जताया है कि 30 जुलाई को एनडीए के कार्यकर्ता और समर्थक बड़ी संख्या में मतदान करेंगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि नीरज सिन्हा की जीत बांकीपुर में नया रिकॉर्ड बनाएगी। बांकीपुर विधानसभा सीट नितिन नवीन के विधानसभा से इस्तीफा देने के बाद खाली हुई है। राज्यसभा जाने के बाद इस सीट पर अब उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में बीजेपी के लिए ये चुनाव सिर्फ एक सीट बचाने की लड़ाई नहीं बल्कि अपने मजबूत गढ़ पर पकड़ साबित करने की चुनौती भी है। 30 जुलाई को मतदान और 3 अगस्त को मतगणना होनी है। विधानसभा चुनाव से पहले होने वाला ये उपचुनाव बिहार की राजनीति के लिए भी अहम माना जा रहा है। ऐसे में बांकीपुर का नतीजा आने वाले बड़े चुनाव से पहले मतदाताओं के मूड का संकेत भी दे सकता है। बांकीपुर में अब चुनाव प्रचार का आखिरी दौर चल रहा है और एनडीए ने नीतीश कुमार की अपील के जरिए विकास और सुशासन को केंद्र में रखा है। वहीं विपक्ष और दूसरे राजनीतिक दल स्थानीय समस्याओं और बदलाव के मुद्दे पर मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। अब असली फैसला बांकीपुर के मतदाताओं को करना है। क्या नीतीश कुमार का हर वोट जरूरी वाला संदेश और नीरज सिन्हा की सामान्य कार्यकर्ता वाली छवि बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी या आखिरी वक्त में वोटरों का मूड किसी नए समीकरण को जन्म देगा? इसका जवाब 30 जुलाई की वोटिंग और 3 अगस्त के नतीजों में मिलेगा। लेकिन इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।